दोस्तों, अकाल से लेकर बाहुबलियों की दबंगाई तक से त्रस्त बिहार के गरीब वर्ग के युवा 1980 तक का दशक आने तक बेरोजगारी के दलदल में इस तरह से धंस चुके थे कि उनके पास रोजगार के लिए अन्य राज्यों में जाने के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। दोस्तों, दिल्ली मुंबई के अलावा एक और राज्य था जहां इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार कमाने की उम्मीद दिखी। ये राज्य था पंजाब। दोस्तों, लेकिन दूसरे प्रदेशों से 2 वक्त की रोटी की तलाश में पंजाब आए इन युवाओं को कहां पता था कि अपनी देशभक्ति, जिंदा दिली और जी तोड़ मेहनत से खेती करने के लिए जाना जाने वाला ये राज्य कुछ ही सालों में अनगिनत आघातों को सहने वाला है। दोस्तों, यही वो दौर था जब कई निर्दोष सिखों ने या तो अपनी जान गंवा दी या सब छोड़ छाड़ कर किसी तरह विदेश निकल गए और फिर वहीं के होकर रह गए। जवान हो रहे बच्चों की माओं के दिल तब तक जोर जोर से धड़कते रहते थे जब तक उनका पढ़ने गया बच्चा सही सलामत घर ना लौट आता। पहले बंटवारे के समय पंजाब रोया, उसके बाद अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगाकर इसने फिर से मुस्कुराना सीखा। लेकिन कुछ ही समय में यहाँ इतना खून बहा कि सड़कों का रंग ही लाल हो गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी को आप लोगों के साथ साझा करने वाले, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, 1 जून 1984 से शुरू था वो समय जिसे आज भी पंजाब के इतिहास में बंटवारे के बाद सबसे बड़ा काला दिन नहीं बल्कि काला दौर माना जाता है। 3 जून को भारतीय सेना अमृतसर में प्रवेश कर गई और स्वर्ण मंदिर को घेर लिया गया। शाम तक कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून को सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी ताकि चरमपंथियों के हथियारों और असले का अंदाजा लगाया जा सके। शाम होते होते इंदिरा गांधी ने सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर में घुसने का और ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद वहां परिसर में भीषण खून खराबा हुआ। सैन्य कमांडर के.एस. बराड़ ने माना कि चरमपंथियों की ओर से भी काफी तीखा जवाब मिला। अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया। स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चली। कई सदियों में पहली बार वहां 6, 7 और 8 जून को पाठ नहीं हो पाया। सिख पुस्तकालय जल गया। दोस्तों, भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए। 493 चरमपंथी और आम नागरिक मारे गए। लेकिन इन सब आंकड़ों को लेकर अब तक विवाद चल रहा है। सिख संगठनों का कहना है कि मरने वाले निर्दोष लोगों की संख्या हजारों में है। हालांकि भारत सरकार इसका खंडन करती आई है। वहीं इस कार्रवाई से सिख समुदाय की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानने के साथ उन परिस्थितियों को भी जानना बहुत जरूरी है जिसके कारण ये हालात पैदा हुए। पंजाब में हिंसा की शुरुआत 1978 में हुई थी। उसी समय सिख धर्म प्रचार संस्था के प्रमुख जनरैल सिंह भिंडरावाले का नाम चर्चा में आया। दोस्तों, 1947 में जन्मे जनरैल सिंह भिंडरावाले हमेशा सिख पहनावे, कच्छा और ठीले कुर्ते में रहते थे। हथियार के नाम पर उनके पास सिख परंपरा के मुताबिक कृपान और स्टील का एक तीर होता था। भिंडरावाले को अपनी आंखों से देख चुके पंजाब के बुजुर्ग सिख उनकी वेशभूषा को कुछ इस तरह वर्णन करते हैं कि इस 6 फुटा युवा की बातचीत का अंदाज बेहद आकर्षक था। गजब की निगाह, उसके सामने वाला सवाल करने या पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं थी किसी में। रोब ही कुछ ऐसा था उनका। माना जाता है कि इनके संबोधन में ऐसा सम्मोहन था कि सुनने वालों के दिल में इनके शब्द घर कर जाया करते थे। दोस्तों, कहानी शुरू हुई 1978 से। बैसाखी 13 अप्रैल को भिंडरावाले के समर्थकों की निरंकारियों से झड़प हुई। भिंडरावाले के 13 समर्थक मारे गए। इस घटना ने भिंडरावाले का नाम अचानक सुर्खियों में ला दिया। सिख शिक्षण संस्था दमदमी टकसाल के इस 31 प्रमुख का नजरिया हमेशा कट्टर रहा। सिख धर्म के बारे में वह प्रभावशाली ढंग से बातें करता। उसके कहने पर लोगों ने बाल और दाढ़ी कटवाना बंद कर दिया। लोग सिगरेट, शराब पीना बंद करने लगे। दोस्तों, 1981 के बाद जब पंजाब में हिंसक गतिविधियां बढ़ने लगी तो भिंडरावाले के खिलाफ लगातार हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे। पुलिस का कहना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। फिर अप्रैल 1983 में जब पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक
एएस अटवाल की दिन दहाड़े हर मंदिर साहिब परिसर में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाओं से पुलिस का मनोबल लगातार गिरता चला गया। इसके बाद पंजाब में स्थिति बिगड़ती चली गई। दोस्तों 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से 3 महीने पहले तक हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 298 हो चुकी थी। वैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के हालात 1 जून से ही बनने शुरू हो गए थे। दोस्तों कई प्रमुख सिख बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाए कि स्थिति को इतना खराब क्यों होने दिया गया कि ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी। सरकार की इस कार्रवाई से खफा कई प्रमुख सिखों ने या तो अपने पदों से इस्तीफा दे दिया या फिर सरकार द्वारा दिए गए सम्मान लौटा दिए। इसके बाद सिखों और कांग्रेस पार्टी के बीच दरार उस समय और गहरा गई जब 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने कुछ ही महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। दोस्तों कुछ साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार में गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने नक्सली समस्या से निपटने के लिए फौजी कार्रवाई की पेशकश की थी। इसके तत्कालीन जनरल वीके सिंह ने यह कहकर नकार दिया था कि फौज अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ती, एक बार गलती कर चुके हैं, अब नहीं होगी। तो दोस्तों ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।